तारीख 31 अगस्त 1939, जगह जर्मनी और पोलैंड की सीमा। जर्मनी के तानाशाह हिटलर की नाजी सेना ने एक चाल चली। उन्होंने पोलैंड के सैनिकों की यूनिफॉर्म पहनकर घुसपैठ कर दी और ग्लाइवित्स रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने जर्मनी के खिलाफ एक संदेश प्रसारित कर दिया। दरअसल, ये हिटलर का एक प्रोपेगेंडा था। नाजी ये दिखाना चाहते थे कि पोलैंड की सेनाओं ने जर्मनी पर हमला कर दिया है, जिससे उन्हें एक मौका मिल जाए। अगले ही दिन यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी। इसके खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते ये ग्लोबल वॉर में तब्दील हो गया, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 इंसानी इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई है। ये इकलौती ऐसी जंग है जिसमें परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ। 6 साल चले युद्ध में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे विजयी देशों ने युद्ध का ठीकरा जर्मनी के सिर फोड़ा। उससे मुआवजे की मांग की गई और तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। 28 जून 1919 को पेरिस के पैलेस और वर्साय में जर्मनी पर ये वर्साय की पीस ट्रीटी थोपी गई। ये एक तरह से जर्मन्स की बेइज्जती थी, जिसने उनका प्राइड और पैसा दोनों छीन लिया। जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन भरना था। 1921 में पहली पेमेंट हुई। फाइन अदा करने के लिए जर्मनी ने ज्यादा करेंसी छापी, जिससे महंगाई बहुत बढ़ गई। 1922 में बर्लिन में एक पैकेट ब्रेड की कीमत 160 जर्मन मार्क थी, जो एक साल बाद 1923 में बढ़कर 200 बिलियन जर्मन मार्क तक पहुंच गई। यानी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो चुका था। ताबूत में आखिरी कील अक्टूबर 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने ठोकी। 1930 से 1933 के बीच जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 61 लाख हो गई। देश भयंकर निराशा में था। इन हालातों में लोगों को एक एक्सट्रीमिस्ट आइडिया पसंद आने लगे। इस दौरान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजीवाद का उदय हुआ। हिटलर ने वादा किया कि वो वर्साव ट्रीटी नहीं मानेगा और जर्मनी का गौरव और समृद्धि वापस लाएगा। 8 सितंबर 1934 को एडोल्फ हिटलर नाजी आर्मी के युवाओं से मिलते हुए। 1933 में हिटलर ने खुद को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर दिया। गुप्त तरीके से सेना और हथियार बनाने शुरू कर दिए। 1938 में जर्मन सेना धड़ाधड़ाते हुए ऑस्ट्रिया के वियना शहर में घुस जाती है। हिटलर प्रोपेगेंडा फैलाता है कि वियना में कम्युनिस्ट लोग दंगे करवा रहे हैं, इसलिए वो ऑस्ट्रिया सरकार की मदद करने आए हैं। अगले ही दिन ऑस्ट्रिया की संसद भंग कर दी जाती है और बिना किसी खून खराबे के यहाँ पर हिटलर का कब्जा हो जाता है। 14 मार्च 1938 को हिटलर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रवेश करते हुए। ऑस्ट्रिया में कई लोगों को लगता था कि हिटलर के आने से उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर की नज़र चेकोस्लोवाकिया पर जाती है। हिटलर का कहना था कि इसके एक इलाके में ज्यादातर जर्मन रहते हैं, इसलिए वो हिस्सा जर्मनी में शामिल होना चाहिए। इसके लिए म्यूनिख एग्रीमेंट होता है, जिसमें हिटलर वादा करता है कि उस हिस्से के अलावा आगे कोई जंग नहीं करेगा। अगले ही साल मार्च 1939 में हिटलर अपना वादा तोड़कर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा जमा लेता है। 2 देश जीतने के बाद हिटलर के हौसले बुलंद थे। अब बारी थी एक और पड़ोसी देश पोलैंड की। 1 सितंबर 1939 को करीब 10 लाख जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर धावा बोल दिया। पोलैंड की सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। पोलैंड पर हमला देख ब्रिटेन और फ्रांस अलर्ट हो गए। उन्होंने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद जर्मन सैनिकों ने महज 8 दिन में पोलैंड पर कब्जा जमा लिया। हिटलर की सेना बबिजली की रफ्तार स्ट्रैटजी से जंग लड़ती थी।
यानी सेना टैंक और गाड़ियों की मदद से बहुत तेजी से आगे बढ़ती थी। एयरफोर्स उन्हें रास्ता क्लियर करने में हवाई मदद करते थे। दुश्मन जब तक संभले, वो राजधानी पर कब्जा कर लेते थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जर्मन सैनिकों को राशन के साथ परविटीन नाम का ड्रग भी दिया जाता था। इससे थकान नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी, भूख और प्यास भी मर जाती थी। सैनिक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 3-4 दिन तक लगातार जंग लड़ सकता था। 22 जून 1941 को 30 लाख जर्मन सिपाही सोवियत संघ पर हमला कर देते हैं। जर्मनी को इटली, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड की मदद मिली। ब्लिट्स रणनीति से नाजी सेना सैकड़ों किमी अंदर घुस जाती है। वो मॉस्को के नजदीक पहुंच गए, लेकिन सोवियत की ठंड ने जर्मन सैनिकों का जीना मुश्किल कर दिया। यहाँ 2 साल में 20 लाख से भी ज्यादा आम लोग और सिपाही मारे गए थे। जवानों को खाना और गोला बारूद भी मिलना मुश्किल हो चुका था। आखिरकार जर्मन कमांडर फ्रेडरिक पॉलस ने लाल सेना के सामने सरेंडर कर दिया। मॉस्को पर कब्जे की नाकाम कोशिश के बाद जर्मन जनरल फ्रेडरिक पॉलस जनवरी 1942 में दक्षिणी रूस में सरेंडर करने पहुंचे। यहां से लाल सेना हिटलर की सेना को बर्लिन तक खदेड़ती ले गई। 7 दिसंबर 1941 को जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। दरअसल, चीन के मार्केट में जापान का प्रमुख प्रतिद्वंदी अमेरिका था। पर्ल हार्बर पर हमला करके जापान पूरी सप्लाई पर नियंत्रण चाहता था। इसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जापान और उसके सहयोगी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका के साथ आने से मित्र देशों को नई जान मिल गई। 9 जुलाई 1943 को सिसिली पर मित्र देशों ने हमला कर दिया। यहाँ वो शातिर तरीके से कुछ लोकल क्रांतिकारियों से मिलकर आम जनता का समर्थन हासिल करते हैं। कुछ ही हफ्तों में इटली के तानाशाह मुसोलिनी का तख्तापलट हो जाता है। 1 अप्रैल 1945 का बैटल ऑफ ओकिनावा दूसरे विश्व युद्ध का यह टर्निंग पॉइंट था। 1944 में अमेरिकी सेना जनरल मैकआर्थर फिलीपींस को जापान से अपने कब्जे में लेता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मार्च 1945 में जिद्दी जापानी सेना को अमेरिकन सेना हरा देती है। ओकिनावा का युद्ध 82 दिनों तक चलता है। अप्रैल 1945 से ही सोवियत संघ पोलैंड से रोमानिया, हंगरी और बाल्कन के अंदर अपने लाखों सैनिकों को भेजता है। जोसेफ स्टालिन की सेना अमेरिका और ब्रिटिश आर्मी से पहले बर्लिन पहुंच गई। सरहद की जंग अब गली मोहल्ले में दिखने लगी थी। 30 अप्रैल को हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लेता है और उसे ठीक 8 दिन बाद जर्मनी की हार की घोषणा हो जाती है। जर्मनी और इटली हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। विंस्टन चर्चिल और हैरी ट्रूमैन जापान को सरेंडर करने पर जोर दे रहे थे। जापान इस बात को नहीं मान रहा था। तब अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इसके बाद जापान के राजा हिरोहितो ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरे विश्वयुद्ध पर पूर्ण विराम लग गया।